इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से ऐसे क्वेश्चंस करें जो मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगा, ठीक है। और साथ में बहुत सारे लोगों को पेपर पैटर्न नहीं पता होगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपको जो है ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, नोट्स, जिससे आप इजीली जो है स्टडी कर सकते हो। शॉर्ट में जो है नोट्स प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ। क्योंकि एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि सर बहुत सारे ऐड आ रहे, तो सर ऐसा पीडीएफ डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो फ्री में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां से जाके पेज पे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है। साथ में एमसीक्यूज का भी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और एक बुक है, नोट्स है, उसके अंदर जो है ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव्स, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सिंपली एक पेज जो वेबसाइट पे मैं दूंगा, मेरे वेबसाइट पे, वहां पे जाना और सिंपली जो है वहां पे आपको लिस्ट डाउन कर दूंगा, लिख दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वहां पे रहेगा आपको, और साथ में जो नोट्स होगा, जो एमसीक्यूज होगा, पीडीएफ, वो सारे पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स जो मेरे व्यूवर्स, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, ठीक है, सो 1 महीना पहले। सो यहाँ पे मेरे व्यूवर ने ये भी कमेंट करके पूछा कि सर सिर्फ और सिर्फ मुझे पास होना है, अगर सिर्फ मुझे पास होना है तो कौन सा क्वेश्चन करूँ मैं, कितना पढ़ूँ, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पास कैसे होना वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है इसके जो नोट्स पीडीएफ होंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देख लेंगे पीडीएफ में, आपको बता भी दूंगा कैसे पढ़ना है, ओके। अब सिलेबस देखोगे, आपका सिलेबस है और ये कंटेंट है। अब अगर आप देखोगे, जैसे मॉड्यूल 1 में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने, 3 हैं। अब आपका जो पेपर पैटर्न होगा, इस पेपर पैटर्न के हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ मुझे पास होना है तो क्या करना है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न हम लोग क्विकली देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप इजीली पीडीएफ जाके डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उस क्वेश्चन नंबर 2 में ए, बी और सी, सर कितने मार्क का होगा, ये 15 मार्क का होगा। कितना करना है, एनी 2 करना रहेगा, एनी 2 करना रहेगा आपको। कितना, ए बी सी, 3 क्वेश्चन में से। तो सर ए वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बी वाला कहाँ से आएगा, सी वाला कहाँ से आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इसमें भी ए और बी सी। सर ए वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बी वाला कहाँ से आएगा, सी वाला कहाँ से आएगा। अगेन ये सेम चीज़ रहेगा, 2 मार्क्स के, लाइक 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको, ठीक है, 15 मार्क का। तो ये जो मॉड्यूल है, ये कंटेंट को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये पार्ट को, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, ठीक है। मॉड्यूल 2 का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। अब मॉड्यूल 3 का ये ए पार्ट है और ये कौन सा, बी वाला है और ये सी वाला है। तो हर मॉड्यूल से, हर एक एक, ए से एक क्वेश्चन आ जाएगा, बी से एक क्वेश्चन आएगा, सी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये वाला भी ए है, बी है, सी। तो ए वाला, यहाँ पे अगर ये बी वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आपको नहीं छोड़ के जाना है। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद स्पॉट और फॉरवर्ड और आर्बिट्रेज जो एक्सचेंज रेट है, ये तीनों में से एक शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ये वाला आप मत छोड़िएगा, ठीक है, ये पार्ट। अब उसके बाद जो है, जैसे ये ए वाला स्ट्रक्चर वाला है, ये आप कर लीजिए, कंपलसरी इसमें आएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, या तो टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो ट्रेड अकाउंट है, फिर उसके बाद करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फिर एरर ओमिशन है, उन सब के एक्सप्लेनेशन है। ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपडेट कर दिया है। टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में 4 टाइप्स के डिसइक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, साइक्लिकल और जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस।
तो ये 4 डिसइक्विलिब्रियम है सर। अगर ये दोनों कर लिया तो मेरा ए वाला क्वेश्चन जो 7 to 8 मार्क्स का आएगा वो कवर हो जाएगा। क्या बात समझा कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम करता है तो मेरा 8 मार्क्स से 7 मार्क्स कवर हो गया सर आराम से। और बहुत ईजी है क्योंकि ये मॉड्यूल 3 के ऊपर मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेट किए। अब सेकेंड वाले में देखो कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। हाँ, ये मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम आपको इस वीडियो के बाद लेक्चर्स में अपडेट कर दूंगा, लेकिन कॉसेस मैंने अपडेट किया है, कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मैंने अपडेट कर दिया। ये परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर भी मैंने वीडियो अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अगर आपने कर लिया तो आपका बी वाला मतलब ये जो 15 मार्क का रहेगा यहाँ पे, अगर ये 15 मार्क का आता है क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आएगा। मॉड्यूल अगर कौन सा है, मॉड्यूल 3 है, तो मॉड्यूल 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए बी सी, इसमें से आप ए वाला अटेम्प्ट करोगे बी वाला, तो मतलब ये कितना हो गया, 15 मार्क का आपका कवर हो गया। क्या बात समझा कि अगर आप ये कर लेते हो ए पार्ट और ये बी पार्ट, तो आपका क्या होगा, कवर हो गया। कितना मार्क्स, 15 मार्क्स। सर ये वाला यूनिट में, अब इसमें क्या है, अगर इसको ऑप्शन में डालना है तो ऑप्शन में डाल दो, लेकिन सर इसमें जो ट्रिप्स दिया है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो सर ये और जनरल एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड सर्विस, तो अब इसमें से सर एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक शॉर्ट नोट्स। तो अगर आपको चाहिए तो थोड़े एक दिन बचा है, कम से कम पढ़ना है, सिर्फ मुझे पास होना है। तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स निकलवा दिया मैंने, यहाँ पे 7 मार्क्स आपका निकल गया सर। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आ जाओ। कॉमर्शियल ट्रेड में पॉलिसी में दो है, एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है और एक प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी है। एक प्रोस कौन से मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, फेवर्स और अगेंस्ट। इसको हम लोग फेवर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट। सर ये दोनों में से कर लिया तो आपका 7 मार्क्स कवर हो जाएगा। स्टार मार्क कर दो सर, एकदम ईजी है। ठीक है, अब उसके बाद सर ये जो बी वाला पार्ट है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इफेक्ट, सर ये बहुत लेंदी है। इसको सर अगर आपको पढ़ना होगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर क्या करें, सर ये सी वाला आप कर लो सर, बहुत ईजी है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसके टाइप है 4 से 5 से 6 टाइप्स है। उसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स है, एशियन है, ब्रेक्जिट है। सर अगर ये करोगे तो इसका फ़ायदा भी है, क्यों, क्योंकि इसमें फैकोलॉजी कर सकते हो सर, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और दूसरी बात क्या, ये टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर्स बना दिया है विथ नोट्स के साथ। तो सर यहाँ पे अपने 15 मार्क्स दिला दिया, सर यहाँ पे 15 मार्क्स दिला दिया, यहाँ पे 7 मार्क्स दिला दिया, तो सर कितना हो गया, 37 हो गया। अरे बाबा 40 मार्क्स चाहिए ना पासिंग के लिए, सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए ना पासिंग के लिए। 20 में से ऑब्जेक्टिव्स में से 3 नहीं लग के आ सकता है, आराम से आ जाएगा। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, सब में ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू ट्रू लिख देगा तो भी 5 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा तुमको। क्या बात समझा, राइट। तो ये 40 मार्क्स आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, 100 में से 40 आ गए मतलब अपन पास। ठीक है, ये इतना कर लिया। तो सर अपने को मॉड्यूल 2 अच्छे से करना है और मॉड्यूल 3 अच्छे से करना है। क्या करना है वो मैंने बता दिया, लेक्चर्स के वीडियोस भी मैंने दे दिया, नोट्स भी दे दिया। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए सर इसमें क्या पढ़े, आपके पास नोट्स बता दिए क्या पढ़ना है, उसके बाद नोट्स भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है, आप चुपचाप इसको पढ़ाई कर लो, आराम से पास हो जाओगे। सर मुझे और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो अब क्या करो, अब ये पहला वाला जो टॉपिक है हेक्सचर ओलेन थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी, सर ये जो रिकार्डियन थ्योरी का अलग से चैप्टर है, हेक्सचर ओलेन का थ्योरी अलग है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो पूछेगा, या तो हेक्सचर ओलेन थ्योरी पूछे जिसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, और रिकार्डियन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है सर, इसका भी कल के दिन आपको शाम तक वीडियो अपडेट मिल जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन के पहले मिल जाएगा। और सर वो लेक्चर्स अगर देख लिया तो कम से कम 50% आप आंसर इजीली लिख लोगे सर, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको सिस्टमेटिकली। बाकी मैंने इसका नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है, उसका पीडीएफ बना लिया है, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। तो सर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेड है। अब इसमें देखो ये वाला, ये पार्ट आपका कवर हो गया। अब सर ये जो बाकी के पार्ट है, टर्म्स ऑफ ट्रेड और गेन्स फ्रॉम ट्रेड, सर इसको एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो रहेगी ऑफर कर के ऊपर, तो वो देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और अगर सर इतने कम वक्त में अपने को पढ़ना है तो सर कुछ ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, अपने को इतना करना है जिससे अपन पास हो जाए। सर अपने पहले से पढ़ा रहेगा तो उसको रिवाइज कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसमें आ जाओ ये वाले मॉड्यूल 4 में, तो इसमें देखो
फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सचेंज रेट है मैनेजमेंट, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इन इंडिया, ये कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा सर। तो कर लो आराम से, है फेकोलॉजी करो, समझ के कर लो आराम से। सर हो गया ना क्लियर? तो आराम से जो है आपका आउट ऑफ 100 आराम से जो है आपका 60 से लेके 70 का आराम से एग्रीगेट बनेगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 मार्क्स और ऐड कर दो और यहाँ पे 7 मार्क्स ऐड कर दो तो 14 मार्क्स हो गया। तो 40 में से 14 ऐड कर दो, 54 हो गया सर। ऑब्जेक्टिव्स अगर 5-10 कर लिया तो सर हो गया ना 60, और 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव अगर सही रहा तो हो गया ना सर 75 तक पहुँच गया आप। क्यों? क्योंकि कम पढ़ाई करके स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? राइट, चलो। तो अब आपको पास कैसे होना है, सिर्फ पास तो क्या करना है वो मैंने समझा दिया, वीडियो को जाके वापस देख लो। ठीक है ना? अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनेशन में? देखो, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, इसको सर हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट को। रिकार्डियन थ्योरी के अंदर जो इसके अंदर रहता है, तो कंपैरेटिव कॉस्ट के अंदर या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ जो है इंटरनेशनल ट्रेड, तो ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। सर ये दोनों का डिफरेंस, हेक्सर ओलन थ्योरी का, हेक्सर ओलन थ्योरी को हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, एकदम इजी है, राइट? ये दोनों में डिफरेंस इजीली लिख सकते हो आप लोग। क्यों? अरे बहुत इजी है। ठीक है, लेक्चर्स में अपडेट कर देगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। जेएम मिल्स का जो रेसिप्रोकल डिमांड है वो आप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये 2 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये भी थ्योरी है, इसके अंदर भी फेकोलॉजी कर सकते हो ये वाले के अंदर, बट जो मैंने बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मॉड्यूल 2 से सर ये तो आपके हो गए। डिस्कस दी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, इन फेवर मतलब क्या हुआ? प्रोज हुआ, मतलब एडवांटेज हो गया। अगेंस्ट में चला गया मतलब कॉन्स हो गया, मतलब डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, किसका? ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर? फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्या लिखोगे? फ्री ट्रेड पॉलिसी। अब अगेंस्ट एंड फेवर किसका पूछेगा? फ्री ट्रेड का पूछेगा। या तो फिर सेम डिस्कस दी आर्ग्यूमेंट्स इन दी फेवर और अगेंस्ट दी पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब ये जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है, इसको प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं, तो उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लो आराम से। सर ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सर उसके बाद आपने बताया ये वाला, व्हाट आर द रीजंस फॉर ब्रिटेन एग्जिट और ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन, सर ये आपने कर लिया। तो आराम से ये 3 क्वेश्चन में से आराम से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको करना है इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइक इम्पोर्ट्स टैरिफ, वो आप कर सकते हो। टाइप्स ऑफ टैरिफ है वो भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया है वो आप करोगे तो अच्छा है। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर कर लिया आपने, कॉसेस कर लिया, इसके जो टाइप्स थे वो टाइप्स ऑफ डिसिक्विलिब्रियम वो देख लेना। ये कॉस मेजर्स टू करेक्ट डिसिक्विलिब्रियम। तो 4 क्वेश्चन में से क्या होते हैं? 4 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन लाइक आराम से इजीली कवर, 15 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल 4 से सर फैक्टर इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, सर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी आ गया ना सर, ये क्वेश्चन कर लो। सर ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मैनेजिंग एक्सचेंज रेट, फिर डिस्कस द इंडियन मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कर लिया तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सर ये 2 क्वेश्चन अगर कर लिया है तो 2 क्वेश्चन में से तो ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा सर। ठीक है, और कैसे लिखना है, कैसे समझना, सारी चीज़ें मैंने लेक्चर्स अपडेट कर दिया नोट्स के साथ। सर इसके भी लेक्चर्स मैंने डाल दिया, इसके भी लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स। ये मेजर्स टू करेक्ट वाला इसका भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि सर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। सर अब आप बताओ पेपर पैटर्न। ऑलरेडी पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया, ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर और नोट्स जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपको। तो ये एमसीक्यूज का पीडीएफ है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 200 एमसीक्यूज है। कितने एमसीक्यूज है? 200 एमसीक्यूज है। ठीक है, तो 200 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका आराम से 2-3 कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एग्जामिनेशन में जो पूछता है ना वो बुक से किधर से सेंटेंस उठा के पूछता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, जिसमें से जैसे मान लीजिए कि ये जो बुक्स है, इस बुक के पीछे भी बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, शेद पब्लिकेशन का है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, एमसीक्यूज का, उसका भी पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ओके,
अब उसके बाद जो है ये नोट्स जो मैंने बनाया है, ठीक है, देख सकते हो जैसे रिकार्डियन थ्योरी है तो रिकार्डियन थ्योरी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, काफ़ी इजी है। इंट्रोडक्शन के बाद एजम्पशन है, अब इसमें 10 एजम्पशन है, आपको 6 भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 10 के 10 लिखा तो और अच्छी बात है। फिर उसका टेबल है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, सोचो एकदम ईजी। और उसके बाद डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन, क्वाइट इट्स वेरी इजी, ठीक है। ऐसे सारे नोट्स, अभी जैसे मान लीजिए कि वो आर्बिट्रेज का है, उसका देख लो, शॉर्ट में एकदम इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें स्पॉट एक्सचेंज रेट है, तो देखो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे स्पॉट एक्सचेंज रेट है, तीनों का शॉर्ट नोट्स में से एक नोट्स एक आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का डिस्कस नहीं किया है, तो मैं शॉर्ट नोट्स का भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स रहा, ये सारे पीडीएफ जो है आपको मेरे वेबसाइट के एक ही पेज पे मिल जाएंगे या हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकता है, ठीक है, विजनरी कॉमर्स अकेडमी, उस ऐप के अंदर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो मैं एक शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स में जैसे ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जनरल आप पढ़ लो, सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया ले लो, एग्जाम में आराम से इजीली क्या करना, ओन वर्ड में एक्सप्लेन कर लेना। सर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्बिट्रेज, यूरोपियन यूनियन, सर एशियन, ये दोनों में से तो कर लेना, क्योंकि ये ब्रेक्जिट वाला देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक्जिट का तो करवा दिया, ठीक है, ब्रेक्जिट हो गया। फिर उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन कर लिया, एशियन कर लिया, ये तीनों में से आराम से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। फिर हेक्सर-रोलन थ्योरी का इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये मैंने 2 बार टाइप कर दिया एक्चुअली, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये शॉर्ट नोट्स थे। तो आई एम श्योर कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद कोई स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा क्या पढ़ना है, साथ में मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे वो इजीली पढ़ाई कर सकता है, अगर उसके पास बुक्स भी नहीं है तो, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, एमसीक्यू सारी चीज़ें, राइट। सो आई एम श्योर वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो एक वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आई एम श्योर कि आपके पेपर्स जो थे वो अकाउंट के पेपर्स और कॉस्ट के पेपर्स काफ़ी अच्छे गए होंगे, ठीक है। और एक फीडबैक दे देना मोटिवेशन के लिए, अगर आपके कुछ और डाउट्स रहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ, या कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्रिप्शन क्या है, फ्री है, आप इजीली आपको फ्री में लेक्चर सारे मिल जाते हैं, राइट। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।